स्वामी दयानंद सरस्वती वाले टॉपिक में आपका पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, आर्य समाज के संस्थापक, महान विचारक स्वामी दयानंद सरस्वती जी का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या भूमिका रही, उनका क्या योगदान रहा, इस पर हमने पिछली वीडियो में विचार विमर्श किया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती की जो महत्वपूर्ण देन है वो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार के रूप में कही जा सकती है। मित्रों, गांधी जी और सरदार पटेल से भी पहले स्वामी दयानंद ने गुजरात में ये आवाज लगाई कि देश की एकता को एक सूत्र में पिरोने के लिए हिंदी का पूरे देश में प्रचलन आवश्यक है, प्रचार प्रसार आवश्यक है। यद्यपि उनकी मातृभाषा गुजराती थी और उनका संपूर्ण अध्ययन संस्कृत भाषा में हुआ, फिर भी उन्होंने ना तो संस्कृत को थोपने की कोशिश की, ना ही अरबी, फारसी और उर्दू भाषा के शब्दों को उन्होंने कहीं अपने ग्रंथों में स्थान दिया। स्वामी दयानंद ने तो हिंदी को ही राष्ट्रीय एकता का माध्यम माना। मित्रों, मृत्यु से कुछ दिन पूर्व उदयपुर रियासत के दीवान मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या जी ने स्वामी जी से देश की एकता पर बात करते हुए पूछा, आपकी राय में उसके मुख्य आधार क्या हो सकते हैं? तो स्वामी जी ने कहा, उत्तर दिया, जिस देश में एक भाषा, एक धर्म और एक वेशभूषा को महत्व नहीं मिलेगा, उसकी एकता बराबर लड़खड़ाती ही रहेगी। आप लोग रियासत का अपना सारा कारोबार देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी में प्रारंभ कीजिए और फिर देखिए उसके कितने अच्छे परिणाम सामने आते हैं। मित्रों, कहने का तात्पर्य यह है, स्वामी दयानंद सरस्वती का क्षेत्र यद्यपि राजनीति नहीं था, परंतु उन्होंने भांप लिया कि 1857 की क्रांति में असफलता का एक प्रमुख कारण यह था कि तत्कालीन देशी रियासतें तटस्थ रही थी। अतः उन्होंने देशी रजवाड़ों को अपना प्रमुख कार्य क्षेत्र बाद में बनाया और वहां सामाजिक राजनीतिक चेतना जगाने का कार्य किया। राजा महाराजाओं में स्वदेश अभियान अपने देश के प्रति स्वाभिमान जगाने के लिए इस साधु की गतिविधियों से ब्रिटिश सरकार भी परेशान थी। उन्होंने राष्ट्रवाद को सबल बनाने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में भारतीय राजाओं, नरेशों के व्यक्तिगत जीवन में सुधार लाने का भी बहुत बड़ा प्रयत्न किया। थोड़े समय के अंदर ही, कुछ समय बाद ही बड़ौदा, उदयपुर, जोधपुर, इंदौर, कोल्हापुर तथा शाहपुरा राज्यों के राजाओं के जीवन में उनके उपदेशों से जो सुधार हुआ, उसका हितकर परिणाम उनके व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जीवन में प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर होने लगा और उनकी राज्यों की व्यवस्था सुधरने लगी। ये योगदान रहा दयानंद सरस्वती जी का। भारतीय राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्वदेशी को अपनाने से भी रही। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना प्रत्येक व्यक्ति का एक धार्मिक कर्तव्य बताया। स्वदेशी वस्तुओं के निर्माण और प्रयोग को प्रोत्साहन देने में
स्वामी जी वस्तुतः महात्मा गांधी के अग्रदूत थे और उनके इस कदम ने भारतीय जीवन के राजनीतिक पक्ष को बहुत अधिक प्रभावित किया। मित्रों, स्वामी दयानंद ने निर्भीकता का पाठ पढ़ाकर भारतीयों को विदेशी प्रभुत्व से टक्कर लेने की शक्ति दी। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात पर बल दिया कि केवल निर्भीकता ही अपने राजनीतिक स्वरूप में एक शक्ति है जो निरंकुश साम्राज्यवाद के विरुद्ध खड़ी हो सकती है। उन्होंने इस तरह प्रकट किया कि मानव अधिकारों की प्राप्ति केवल निर्भीकता और साहस से ही हो सकती है। उन्होंने इस बात पर प्रत्येक प्रयत्न किया कि भारतवासी अपना आत्मबल बढ़ाए, निर्भय होकर विदेशी प्रभुत्व के विरुद्ध खड़े हों। दयानंद ने यह विचार स्वतंत्रता की भावना से प्रेरित करके जनता के माध्यम जनता के समक्ष प्रचारित किए। स्वामी दयानंद के ये विचार स्वतंत्रता और समानता से ओतप्रोत थे। इसलिए वस्तुतः दयानंद का स्वतंत्रता के प्रति तीव्र अनुराग था और उनका संपूर्ण व्यक्तित्व उसके लिए तड़पता रहता था। मित्रों, महर्षि दयानंद के इन विचारों और कार्यकलापों से स्पष्ट होता है कि वो उस राष्ट्रवादी परंपरा के जनक थे जिनका चरमोत्कर्ष हम चाहे लोकमान्य तिलक को देख लो, चाहे विपिन चंद्र पाल को देख लो, अरविंद और लाला लाजपत राय को देख लो, इन सभी में दयानंद सरस्वती जी के विचारों का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। दयानंद ने जो आंदोलन शुरू किया, स्वामी जी ने जो आंदोलन शुरू किया, उससे आत्मनिर्भरता की भावना पैदा हुई, उत्पन्न हुई और भारतीयों में आत्मसम्मान की भावना का ज्वार उभरने लगा। मित्रों, इस प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती का राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा। विद्यार्थियों, मित्रों, दयानंद सरस्वती जी के राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान पर विचार विमर्श के पश्चात अब हम इनके सामाजिक जो चिंतन है उस पर यदि हम चर्चा करें तो हम ये कह सकते हैं कि स्वामी जी मानव मात्र और संपूर्ण समाज की सेवा में विश्वास करने वाले सन्यासी थे। उन्होंने इस बात पर अनुभव कर लिया कि जब तक समाज में विविध अंधविश्वासों और कुरीतियों का प्रचलन रहेगा तब तक भारत में राष्ट्रीय जागृति और राष्ट्र कल्याण करना संभव नहीं है। चूंकि स्वामी दयानंद ने भारतीय सामाजिक जीवन के विभिन्न प्रसंगों पर गंभीरता से विचार विमर्श किया, इसलिए उनके सामाजिक चिंतन की जो प्रमुख बातें हैं वो निम्न प्रकार से हमें दिखाई देती है। पहली, व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने विश्वास व्यक्त किया कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे के ही पूरक हैं। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास समाज में रहकर ही किया जा सकता है, संपन्न हो सकता है और विकास की स्थिति को व्यक्ति तक ही सीमित कर देना एक गलत धारणा है। समाज एक संगठित इकाई है और हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि विकास का लाभ समाज के प्रत्येक सदस्य को प्राप्त हो। इस प्रकार स्वामी जी समाज के प्रत्येक सदस्य के विकास और को आवश्यक मानते थे और महत्वपूर्ण मानते थे। दूसरी बात यह है कि गुण पर आधारित वर्ण व्यवस्था में वो विश्वास रखते थे। स्वामी जी ने वेद में उल्लेखित वर्णाश्रम धर्म का समर्थन किया है, लेकिन परंतु उन्होंने कहा है कि आज की जाति व्यवस्था उस वर्णाश्रम व्यवस्था के एकदम विपरीत है जिस पर वैदिक समाज आधारित था।
उन्होंने जन्म जाति की कसौटी मानने का विरोध किया और इस बात का प्रतिपादन किया कि मनुष्य का वर्ण या जाति उसकी मानसिक प्रवृत्तियों, गुण तथा कर्मों के अनुसार ही निर्धारित होनी चाहिए। उनका विचार था कि वर्ण निर्धारित करने की कसौटी जन्म नहीं अपितु किसी विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने की मानसिक क्षमता है। कहने का तात्पर्य यह है, दयानंद का विचार, उनका मत मनोवैज्ञानिक और व्यावसायिक कसौटी पर आधारित वर्ण के सिद्धांत और सामाजिक और व्यावसायिक संघर्षों के समाधान करने में ही निश्चित है। उन्होंने इस बात का प्रतिपादन किया कि समस्त कार्य सामाजिक पूर्णता के निमित्त ही संपन्न किए जाते हैं, इसलिए छुआछूत या किसी को ऊंचा और किसी को नीचा समझने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है, ना उत्पन्न किया जाना चाहिए। मित्रों, व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। गुण पर आधारित वर्ण व्यवस्था का उन्होंने समर्थन किया और आश्रम सिद्धांत का उन्होंने विवेचन किया। क्योंकि भारत के प्राचीन साहित्य में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के 4 आश्रम बताए गए हैं। पहला ब्रह्मचर्य गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। और व्यक्ति की आयु 100 वर्ष समझकर यह व्यवस्था की गई है कि क्रमशः प्रत्येक आश्रम में 25 वर्ष की आयु व्यतीत करे। स्वामी जी ने इस आश्रम सिद्धांत का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि आज के समाज में जो घातक प्रतिस्पर्धा की स्थिति है, आश्रम सिद्धांत को अपनाने पर उस पर अंकुश लगाया जा सकता है और सामाजिक जीवन में एक नवीन व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। विद्यार्थियों, यदि हम इनके सामाजिक चिंतन का और विचार विमर्श करें तो नारी गरिमा के प्रति वो प्रबल समर्थक थे और सामाजिक कुरीतियों का उन्होंने अंत करना आवश्यक समझा। स्वामी दयानंद ने नारी की गरिमा का प्रबल समर्थन किया। हिंदू समाज में प्रचलित इस विचार का खंडन किया कि नारी पुरुष के समान नहीं है, उसे प्रकृति नहीं, शरीर, स्वभाव, योग्यता और शक्ति की दृष्टि से पुरुष से भिन्न बनाया है और यह भिन्नता उसे पुरुष की तुलना में हे बनाती है। यह बात गलत है। स्वामी जी का मन तो, उनके विचार तो मातृशक्ति के प्रति आदर से परिपूर्ण थे। वे स्त्री जाति की पूर्ण स्वतंत्रता के पक्के पक्षपाती थे। इसलिए उन्होंने स्त्रियों के सामाजिक जीवन पर लगे अनुचित प्रतिबंधों की घोर निंदा की। स्त्रियों को दीनहीन दशा से ऊपर उठाने में स्वामी जी ने जीवन पर्यंत कोई शिथिलता नहीं आने दी। उन्होंने पर्दा प्रथा का विरोध किया, स्त्री शिक्षा पर बहुत अधिक बल दिया और अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ, जैसा कि आप जानते हैं, सत्यार्थ प्रकाश, उसमें उन्होंने लिखा कि जो तुम स्त्रियों के वेद पढ़ने का निषेध करते हो तो वह तुम्हारी मूर्खता है, स्वार्थता है, निर्बुद्धिता है और उसी का ये प्रभाव है। इस प्रकार उन्होंने स्त्री पुरुष की मूलभूत समानता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि स्त्री पुरुष दोनों विवेक के अनुसार अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार रखने चाहिए। 19वीं सदी में, 20वीं सदी में स्त्रियों के लिए इस प्रकार के अधिकार की बात करना, उस समय 19वीं सदी में स्त्रियों के लिए इस प्रकार के अधिकार की बात करना निश्चित रूप से क्रांतिकारी विचार था। स्त्री शिक्षा की गहरी आवश्यकता अनुभव करते हुए उन्होंने फिरोजपुर में कन्या महाविद्यालय और मेरठ में कन्या पाठशाला स्थापित करने का कार्य तो अपने जीवन काल में ही कर लिया था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्त्रियों के गौरव को बढ़ाया। मित्रों, सामाजिक कुरीतियों के संबंध में यदि हम चर्चा करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती का निश्चित मत था कि सामाजिक कुरीतियों को दूर किए बिना राष्ट्रीय जागृति और राष्ट्रीय विकास संभव नहीं है। अतः उन्होंने समाज में प्रचलित कुरीतियों को दूर करने पर बल दिया। स्वामी जी ने प्रतिपादित किया
कि बाल विवाह नैतिक जीवन, शारीरिक विकास दोनों ही स्थितियों के लिए घातक है। इसलिए स्पष्ट रूप से उन्होंने प्रतिपादित किया कि 16 वर्ष से कम आयु की कन्या और 25 वर्ष से कम आयु के पुरुष संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं होते हैं, अतः किसी भी स्थिति में इससे कम आयु में विवाह नहीं होना चाहिए। बाल विवाह का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध मानसिक वातावरण तैयार करने का कार्य किया। उन्होंने अनमेल विवाहों का भी विरोध किया और इस बात का प्रतिपादन किया कि सुखमय पारिवारिक जीवन तभी संभव है जबकि स्त्री पुरुषों को विवेक के अनुसार अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार मिले, दिया जाए। इस प्रकार दहेज प्रथा हो, चाहे बहु विवाह हो, चाहे विधवा विवाह हो, चाहे सती प्रथा हो, इन सभी सामाजिक कुरीतियों का उन्होंने पुरजोर विरोध किया। इस प्रकार स्वामी दयानंद ने सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध केवल प्रवचन ही नहीं दिए, अपितु वरन वे संकल्प लेकर इन्हें समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़े भी। विद्यार्थियों, सामाजिक चिंतन के इस विचार विमर्श परिचर्चा के बाद अगली वीडियो में इनके राजनीतिक चिंतन के संबंध में हम चर्चा करेंगे कि वो लोकतंत्र के समर्थक रहे, ग्राम प्रशासन जो कि विकेंद्रीकरण की भावना पर आधारित है, आत्मनिर्भरता की भावना पर आधारित है, उस पर जोर दिया, अंतर्राष्ट्रीय वाद पर जोर दिया, अहिंसा और ईश्वरीय नियमों में उन्होंने विश्वास जगाया। इन पर चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।